नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से हिमांशु लांबा के साथ खास बातचीत में आज हमारे साथ एक ऐसा होनहार लड़का मौजूद है जो गांव से निकलकर आज इस मुकाम पर पहुंच चुका और कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय में कब्जा जमा लिया है। हमारे साथ खास बातचीत में राजपूत समाज का एक होनहार लड़का है। ऑल इंडिया इन्होंने 125वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा दूसरा इनका अटेम्प्ट था। गांव से लेकर आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, कितना लंबा संघर्ष रहा है, किस प्रकार इन्होंने तैयारी की, कौन सी जो है किताबें जरूरी होती हैं, किस चीज पर मुख्य फोकस होना चाहिए, हर पहलू पर बातचीत करेंगे हमारे साथ खास बातचीत में। सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू। आपका आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रोबिन सिंह शेखावत है। मैंने सीजीएल 2023 वाला दिया था एग्जाम, उसमें 125 रैंक आई है और एएसओ इन एमईए मिला है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मेरा गांव सतनाली है। वैसे मैंने पढ़ाई पिलानी से की है और बीटेक की है मैंने बीकानेर से। बीटेक करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ये इनका छोटा सा परिचय है, कम शब्दों के अंदर पूरी बातचीत इन्होंने बता दी है अब तक की। इन्होंने सीजीएल का एग्जाम दिया, एसएससी सीजीएल का, और उसमें 125वीं ऑल इंडिया रैंक इन्होंने हासिल की है। साथ ही विदेश मंत्रालय में कहीं ना कहीं इनको अच्छी खासी एक जॉब मिली है ऑफिसर रैंक की। इसके बाद अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपने एसएससी सीजीएल ट्राई किया, ज्यादातर का ड्रीम होता है आज के समय में, होड़ मची हुई है, यूपीएससी में जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईआरएस बनना है। तो आपने ये अलग रास्ता किस लिए चुना? पहले मैंने सोचा कि एक बेस सेटअप कर देते हैं। मेरा बैकग्राउंड जो था वो मैथ का ही था, स्टार्टिंग से मैथ ठीक थी मेरी। और मैंने बीटेक की है तो बीटेक में भी मतलब मैथ वाला ही होता है, तो मैथ वाला पोर्शन मेरा पहले से अच्छा था। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ स्टार्टिंग से, तो इंग्लिश वाला भी अच्छा था। मैंने देखा कि इससे रिलेटेड कौन सा एग्जाम है, तो इससे रिलेटेड सीजीएल था जिसमें मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग और जीके। मेरे को बस जीके तैयार करनी थी और मैथ्स बेसिक मेरा अच्छा था और थोड़ी बहुत उसमें मैथ्स की। उसके बाद इंग्लिश अच्छी थी मेरे पहले से ही, तो मेरे को पता था कि हाँ सिलेबस इसका है, सही है और हो जाएगा कवर। सिलेबस देखने के बाद डिसाइड किया था मैंने, हाँ ये मेरा किया हुआ है और जल्दी कवर हो सकता है। तो यूपीएससी से पहले बेस बनाने के लिए मैंने ये वाला ट्राई किया और ये अच्छी मतलब जॉब भी अच्छी है। यूपीएससी के बाद सेकंड लेवल पे जो सेंट्रल की है पोस्ट वो यही है, मतलब जो एग्जाम होता है वो सीरियल वाला ही होता है यूपीएससी के बाद। जी। तो रोबिन सिंह शेखावत दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं कोई चूक रही, कोई मिस्टेक रही, थोड़ी बहुत हमारी कमी रही, उसको सुधारा, एग्जाम दिया। उसके बाद कहते हैं कि इसका टाइपिंग टेस्ट भी होता है आपका तुरंत बाद। क्या लग रहा था कि अब की बार कुछ नैया पार होने वाली या फिर बीच मझदार दोबारा से नैया रुकने वाली? नहीं, तैयारी तो मेरी पिछली बार भी अच्छी थी, पिछली बार भी मार्क्स अच्छे थे। पिछली बार कीबोर्ड बस वो टाइपिंग होता है तो उसमें कीबोर्ड सही नहीं था, या फिर बोल सकते हैं किस्मत सही नहीं थी, तो उस हिसाब से नहीं हो पाया था। पिछली बार मार्क्स अच्छे थे, पिछली बार भी 312 मार्क्स थे मेरे। और अब की बार हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस था कि अंडर 500 रैंक पक्का जाएगी, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं गया, पेपर दिया, अटेम्प्ट किया, अच्छा हो गया। 500 रैंक यानी कि 500 से नीचे रैंक आ जाएगी, ये सोच के गए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि दूसरे ही प्रयास में पहली बार छोटी सी कमी रहेगी, थोड़ी सी चूक रहेगी, लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं था कि दूसरे ही प्रयास में ऑल इंडिया 125वीं रैंक आ जाएगी। हाँ, ये तो कोई बोल नहीं सकता पहले कि हाँ इतनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी। हाँ, पर मेरे को ये था कि हो जाएगा, अब की बार वो रैंक अच्छी आ जाएगी। कहीं ना कहीं और नहीं लगता कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं और छोटी मोटी मिस्टेक रहेगी, नहीं तो 100 से नीचे या फिर टॉप 50 में भी आ सकते हो? हाँ, वो टॉप 50 में आ सकते थे, पर वो उसी टाइम पे बस वो थोड़ी बहुत अगर कोई सिली मिस्टेक अवॉइड कर दे या फिर जो पढ़ा हुआ है अगर वही आ जाए, वो एक रैंक के बाद ये हो जाता है कि हाँ अब लक वाला फैक्टर भी आ जाता है थोड़ा, यही है। इसी हिसाब से अगर मतलब पहले कोई ये बोल नहीं सकता कि हाँ मेरी रैंक इतनी ही आएगी एक रैंक के बाद। तो अंडर 500 तो पता था मेरे को कि अंडर 500 आ जाएगी। 125वीं रैंक लाना भी कोई आसान बात नहीं है। एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा जो सुविधाओं के अभाव में और इस मुकाम तक पहुंचता है, उसे पता है कितना संघर्ष किया है, किस संघर्ष से किन किन समस्याओं के बीच से वो गुजरा है, समस्याओं को दूर करते करते ऑफिसर रैंक की नौकरी इन्होंने जो है प्राप्त की है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। और मैं दोबारा बताता चलूं, रोबिन सिंह शेखावत खास बातचीत में है। इनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनके चाचा ताऊ जी, तमाम परिवार के लोग हमारे साथ खास बातचीत में, इनसे बातचीत करेंगे कैसा इनका नेचर रहा है शुरुआत से ही। लेकिन कई लोग कहते हैं इसकी किस्मत थी, लग गया। तो क्या मान के चले, किस्मत माने या फिर मेहनत माने, क्या माने? किस्मत तो होती है, पर एक हार्डवर्क वाला फैक्टर भी होता है। जो हार्डवर्क करेगा उसी की किस्मत रोल प्ले करेगी। ये हार्डवर्क तो चाहिए, लक चाहिए, हर चीज़ में चाहिए लक तो, पर हार्डवर्क के बिना नहीं हो सकता था।
बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नंबर नहीं लगा, क्योंकि लाखों की संख्या में युवा एग्जाम देते हैं। जरूरी नहीं कि सभी नौकरी लगेंगे, सभी का एग्जाम क्लियर होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल लास्ट लास्ट में आए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कुछ पॉइंट से ही चूक हो गई और वो पिछड़ गए। क्या कहेंगे, बच्चे निराश हो जाते हैं। और यूथ में आजकल आपको देखा जाता है कि हौसले की कमी रहती है। अक्सर छोटी बहुत जो कमी रह जाती है, उसके कारण डिप्रेशन में आना, अकेला अकेला महसूस करना, अपने आप को ये महसूस करना कि नहीं हम कर ही नहीं सकते। क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को, युवाओं को क्या संदेश? युवाओं को यही कि पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि हाँ मेरा गोल ये है, गोल सेट होना चाहिए पहले से। अगर गोल सेट है तो उसको अचीव करना भी पॉसिबल दिखता है। अगर गोल ही सेट नहीं है, अगर एक बार जा रहे हैं कि वो वाला एग्जाम करना है, एक बार वो, अगर पहले गोल सेट नहीं है तो अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बार बार मोटिवेशन के लिए ना देखें, खुद को एक चीज़ मोटिवेशन बना ले, हाँ मेरे को इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, परिवार के लिए करना है, या फिर खुद के लिए करना है, कोई भी फैक्टर हो कि इस ये वाला मेरी ये नीड है और ये मेरे को अचीव करनी है, इसके लिए मेरे को ये वाला एग्जाम क्लियर करना है। अगर एक बार डिसाइड कर लिया और उसी को बैठा लिया कि हाँ इसके लिए करना है, तो हो जाएगा। ऐसे बार बार अगर मोटिवेशन बार बार, जैसे मोटिवेशन के लिए बहुत जाते हैं बच्चे यूट्यूब पे कि मोटिवेशनल कोट देख लिया, मोटिवेशनल वीडियो देख ली, वो काम करता है पर वो एक दिन 2 दिन इतना ही काम करता है। अगर जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं है तो अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और डिप्रेशन वाला है नहीं, बस मेहनत करनी पड़ेगी। पर थोड़े किसी का जल्दी हो जाता है, जैसे मेरा जल्दी हो गया, पर किसी किसी को टाइम भी लग जाता है। अगर मेहनत कर रहा है तो मिलेगा उसको। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा मेहनत करेगा उसको उसका फल जरूर मिलेगा। एक बार नहीं तो दूसरी बार मिलेगा, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार जरूर मिलेगा। मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ सही। मेरा पिछली बार नहीं हुआ था, उसी दिन मेरे को याद है आज भी कि पिछला जो रिजल्ट आया था वो 13 मई को आया था। मैं 14 मई को ही लाइब्रेरी चला गया था। मैंने सोच लिया था कि ये 13 जो मई गई है ये वापस नहीं आएगी। उसी के हिसाब से मैंने अब की बार और ज़्यादा मेहनत की, तो अब अच्छा हो गया अब की बार वाला। तो कोचिंग कितनी जरूरी होती है? अक्सर बच्चे जिद करते हैं पेरेंट्स से कि यहाँ ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे दिल्ली भेजिए। बड़े महानगर में जाएंगे, बड़े जो कोचिंग सेंटरों में जाएंगे जिनकी बहुत मोटी भारी भरकम फीस है, लाखों लाखों रुपए महीने के लेते हैं, वहां भेजिए हमें, उसके बाद हम नौकरी लगेंगे। कितना जरूरी मानते हैं? पहले था ऑफलाइन का ट्रेंड ज़्यादा था, पहले ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा जरूरी थी, तो उसमें फीस भी बहुत ज़्यादा थी। एकोमोडेशन जो रहता था बंदा बाहर जाके, उसकी भी ज़्यादा रुपए लगते थे। पर अब तो ऑनलाइन का इतना अच्छा आ गया, यूट्यूब या यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट है, अगर कोई फिल्टर कर करके अच्छे से पढ़े यूट्यूब वाले कंटेंट को, वो बहुत ज़्यादा इनफ है, मोर देन इनफ है। वो उस सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। आपके लिए कितना जो है उपयोगी रहा है यूट्यूब या फिर इंटरनेट की बात? बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा है। मेरा तो यूट्यूब से ही हुआ है। 80-90% तो मैंने जो कवर किया है वो यूट्यूब से ही किया है। बार बार चीज़ें देखी है, सारी यूट्यूब पे देखी है, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा सारा यूट्यूब से किया है। हाँ मैंने बैच लिए थे 1-2 ऐप से, पर वो भी घर से ही लिए थे, ऑनलाइन बैच लिए थे। वो बैच भी बहुत सस्ते आते हैं ऑनलाइन वाले एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। और यूट्यूब का तो बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, यूट्यूब की वजह से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। तो ये हमारे रॉबिन सिंह साथ खास बातचीत में है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम इन्होंने क्लियर किया और 125वां रैंक ऑल इंडिया लेवल पर, बहुत बड़ी बात है। लाखों बच्चों को पछाड़ा इन्होंने, और खास बातचीत कर रहे हैं, इनका अनुभव साझा कर रहे हैं आप लोगों के साथ, किस प्रकार इन्होंने मेहनत की है। सारी बातचीत और भी करेंगे, कई सवाल हमारे बाकी हैं, लेकिन इन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर आपको कुछ करना है तो अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। जरूरी नहीं कि आप बड़े महानगरों में जाएंगे, बड़े कोचिंग सेंटरों में जाएंगे, उसी के बाद आप सफल होंगे, बल्कि अपने दम पर, अपने आप को जो है देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए मेहनत करें, लगन के साथ परिश्रम करें, और कहीं ना कहीं आपके परिश्रम का फल आपको जरूर मिलेगा। यह जरूरी नहीं कि आप लाखों रुपए खर्च करके बड़े कोचिंग सेंटर में जाएंगे, बड़े शिक्षण संस्थानों में जाएंगे, उसी के बाद आप सफल होंगे। इनके पिताजी हमारे साथ खास बातचीत में। जी क्या नाम है? मेरा नाम अजीत सिंह शेखावत है, गांव सतनाड़ी है। मैं जेलदार परिवार से हूँ, राजस्थान पुलिस में सर्विस करता हूँ। रोबिन सिंह मेरा बेटा है। ये पहले से छोटा था, बचपन से ही पढ़ाई में सबसे अच्छा था। इसको कभी भी कहने कि ये नहीं पढ़ेगी तो पढ़ ले, अपना आप ही पढ़ा। ये हमेशा ही क्लास में भी टॉपर रहा है। ये कॉलेज में गया वहाँ भी टॉपर ही रहा, यूनिवर्सिटी भी टॉप की इसने। पहले इसकी पढ़ाई खेतड़ी से चालू की थी मैंने, मेरी पोस्टिंग खेतड़ी रही 8 साल। फिर खेतड़ी से हम पिलानी आ गए तो पिलानी पढ़े। पिलानी में भी ये बिरला स्कूल में पढ़ा। उसके बाद में बीकानेर चला गया, बीकानेर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से इसने बीटेक की। बाद में अपने आप ही कोचिंग की इसने, इसको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कभी भी इसको कहा ही नहीं कि तू पढ़ ले, अपना आप ही पढ़ाए, अपना आप ही आपकी मेहनत से ही बनाए। तो रिजल्ट आया उस समय सबसे पहले आपको ही पता चला या फिर किसको पता चला? नहीं, बड़ा बेटा है राहुल, उसको पता चला, उसका फ़ोन आया था मेरे रात में 10-11 बजे। मैं गश्त में था उस टाइम, तो उसका फ़ोन आया था कि रोबिन का रिजल्ट आ गया।
उसी ने बताया था मेरे को। वो भी पीटीआई में सिलेक्शन हो गया राजस्थान गवर्नमेंट में ही, ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं हुई इसकी। अच्छा, उन्होंने एग्जाम का रिजल्ट देखा, रोबिन का रिजल्ट आ गया, तो वो क्या डायरेक्ट बता दिया, फिर कुछ सस्पेंस रखा कि नहीं ऐसे है वैसे घुमा फिरा के? नहीं, घुमा फिरा के नहीं बताते हैं, मेरे को सीधा डायरेक्ट बता दिया कि पापा जी रोबिन का रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट को तो मेरे को पता था कि भी इसका होना है, 100% होगा। आपको पहले ही भरोसा था? हाँ, बिल्कुल विश्वास था, क्यों इसके ऊपर विश्वास था। ये पढ़ाई इतनी करता है, रात दिन इतनी पढ़ाई करता था, ये खाने के लिए भी इसको बोलना पड़ता था भी खाना खा ले, खुद ही पढ़ता था ये। तो विश्वास था मेरे को कंप्लीट कि इसका 100% होगा। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि आप रात को लेट आए हो ड्यूटी से, कभी कभी घर पे, तो पढ़ता हुआ मिला, आपने ये रोका टोका हो कि इतना मत पढ़ा कर, पागल हो जाए हम का सारा दिन कमरे में बंद? नहीं, पढ़ता तो ये हमेशा ही रहता था, लेकिन मेरे को पता था ये बहुत समझदार है, ये अपना हिसाब से ही पढ़ रहा है और पढ़ता रहता है। मैं रात में तो पुलिस की नौकरी में तो लेट सेट हमेशा होते ही रहते हैं, तो कभी भी आता था अलग कमरा में अपने आप ही पढ़ता रहता था। हाँ, खाने के लिए इसको ज़रूर बोलना पड़ता था भाई खाना खा ले, खाना बहुत कम खाता था ये कि मेरे को नींद आ जाएगी, इसलिए मेहनत बहुत की इसने। हर चीज को से किनारा करके मतलब पढ़ाई में हमेशा मगन रहता था। हाँ, ये पढ़ाई में रहता था, पढ़ाई के लिए इसको कभी बोलना ही नहीं पड़ा। पढ़ाई के लिए बहुत ही शुरू बचपन से होशियार था ये। बचपन में जो छोटा था, एलकेजी में था, उसी टाइम भी ये क्लास टॉपर आने लग गया था ये। तो बताते तो हैं कि शरारती भी बहुत था। नहीं, शरारत नहीं की ये, शरारत ये हाँ, सतनाड़ी गांव आने के लिए बहुत रोता था। ये छोटा था तो छुट्टी पड़ जाती 2 दिन की, तो 2 दिन के लिए ये सतनाड़ी भागने के लिए करता था। अब भी ये बड़ा हो गया, नौकरी लग गया, लेकिन सतनाड़ी के लिए तब भी ऐसे ही करते हैं ये कि भाई या ताऊ चाचा से लगा हुआ है बड़ा। परिवार से, पूरा परिवार से बहुत लगाव इनका, परिवार से। ये तो 1-2 बार तो दिन में बात कर ही लेते हैं गांव में। तो ये बोलने के गुण कहाँ से? आप इतना अच्छा नहीं बोलते, लड़का आपसे तेज तरार, फास्ट, बड़ा धाकड़ बकता है। मैं तो इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ ना, ये तो पढ़ा है यहाँ बिरला स्कूल में पढ़ा है, फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वहाँ टॉप किया इसने, यूनिवर्सिटी में भी। मैं तो छोटी नौकरी करा, पुलिस की इतनी बड़ी भी नहीं है। हैं? बच्चे शहर चले जाते उसके बाद मतलब सोचते भी नहीं है कि गांव में जाना है नहीं जाना है, गांव का नाम लेते ही वैसे चिड़सी होने लग जाती, लेकिन आप रोते थे यहाँ आने के लिए, ये क्या चक्कर है? गांव से तो लगाव है ही, अब गांव में ही है सब कुछ, गांव में ही थे। तो हमारी तो अगर 2 दिन की भी छुट्टियां होती थी तो गांव आने के लिए होता था। गांव से तो लगाव पहले से ही है, बहुत ज़्यादा लगाव गांव से, तो परिवार से लगाव है यहाँ पे। गांव में आने के लिए कितनी बार पिटे हो? गांव में आने पिटे तो नहीं है इतना, हाँ, पर डांट बहुत खाई है गांव में आने के लिए। पर इतना पापा भी आना चाहते हैं गांव में, तो पर पुलिस वाली नौकरी है तो छुट्टियां नहीं मिलती इतनी ज़्यादा, बिजी शेड्यूल रहता है। तो इसी हिसाब से जब भी टाइम मिला है थोड़ा बहुत तो गाँव आने की कोशिश हुई है। ये पहला ऐसा लड़का हमारे साथ खास बातचीत में है जो गांव में आने के लिए रोता था। नहीं तो बच्चे अक्सर कहते हैं कि छुट्टी पड़ गई, हम कहीं बाहर चलेंगे घूमने, किसी शहर में जाएंगे, किसी पर्यटक स्थल पर जाएंगे, लेकिन ये पहला ऐसा लड़का रोबिन शेखावत हमारे साथ खास बातचीत में है जो कहते हैं कि डांट खाई इन्होंने बचपन में बड़ी अपने मम्मी पापा से गांव में आने के लिए। 2 दिन की छुट्टी होती थी तो गांव की जिद करता था कि गांव जाके आना है। वो मैं वहाँ का पढ़ाई में वहीं पे छोड़ के आता था, यहाँ पे मैं एंजॉय करने के लिए आता था। जितने टाइम आता था मैं वहाँ पे उसके हिसाब से पहले ही पढ़ लेता था कि वहाँ पे मेरे को इतना जाना है तो इतना टाइम मेरा खराब होगा, उसी के हिसाब से वहीं पे एक्स्ट्रा पढ़ गया हो कि यहाँ पे फुल एंजॉय करके सबसे मिल सके। यहाँ भी पढ़ाई करें, किसी से मिले नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं निकला यहाँ आगे। चलो आपसे कुछ और सवाल करेंगे, आपके जो है परिवार के लोग बैठे हैं जी, क्या नाम है? छत्रपाल सिंह है नाम मेरा। तो लड़के के क्या लगते हैं? मैं इसका ताऊ जी लगता हूँ। क्या कहेंगे बेटे को लेकर? होनहार लड़का, और कहीं ना कहीं इतनी कम उम्र में जहां पर आप पहुंचे थे आपसे भी दुगने आगे निकल गया। बचपन से ही इसको लगन थी, बचपन से पढ़ाई में बहुत ही अव्वल रहा है। हमेशा जो है पढ़ाई में ही ध्यान रखता था ये, और इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी बात ये है। मानते सारे जो अपने बड़े भाई बहनों को काट गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तभी तो पढ़ने वाला बच्चा अपने आप निकलता है। इसकी पढ़ाई तो है ही है, लगन है इसको, और लगन वाला बच्चा ही पढ़ सकता है, कहने से कोई नहीं पढ़ता है। खुद की जो लगन होती है आदमी वही करता है। सब में चहता भी यही लगता है मेरे को, सबका। ये सभी का चहेता, पूरे परिवार का चहेता है, पूरे परिवार का चहेता है, छोटों का बड़ों का सबका बच्चा चहेता है। बहुत अच्छा बेटा है, ठीक है सब, और भगवान ने अच्छी कब पता चला था कि रोबिन का जो सिलेक्शन हो गया है? मुझे पता लगा था एक्चुअल उस दिन हम हमारी भतीजी का रिश्ता करने के लिए गए थे, और वहाँ हम इकट्ठे हुए सुबह। उस रिजल्ट आया उसी दिन, मेरे को करीब 1-1.5 घंटे बाद वहाँ पता लग गया था। तो क्या रिएक्शन था आपको पता चला भाई विदेश मंत्रालय में और पूरे इंडिया लेवल पर 125 बार है? बहुत अच्छी खुशी होनी थी। सब बच्चा जब आगे बढ़ता है तो पेरेंट्स को खुशी होगी, परिवार की खुशी होगी। कहीं ना कहीं एक रिश्ते की बात और दूसरा ऊपर से एक और खुशखबरी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी।
क्यों जी, क्या कहेंगे बेटे को लेकर? बहुत खुशी हुई। रोबिन रोबिन है ये, बहुत ही होनहार बच्चा है ये। बचपन से ये छोटा बहुत एक्टिव था, ये बहुत समझदार है, पढ़ाई में बहुत अव्वल आया है ये, हमेशा ही। तो पूरा आपका भी बड़ा विशेष लगा क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरा प्रचार प्रसार अपने जो है बेटे के लिए आप ही लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। मेरे को तो पिछली साल भी ये इसका हो गया था, टाइपिंग में फेल हो गया था। ये फेल क्या हो गया, तो वो कीबोर्ड था वो 2 बार इसने खराब आ गया, किस्मत नहीं समझो इसकी। या 2 बार बेचारा गया हुआ है, 5 मिनट उसमें बदलवाने में लग गया, फिर उसमें टाइम हो गया, बता दिया तो उसने मेरी टाइपिंग में रह गया। नंबर तो बहुत पिछली दफ़ा भी अच्छे आए थे। ये हमारे साथ सुरेंद्र सिंह शेखावत जेलदार परिवार से आते हैं। सतनाली महेंद्रगढ़ जिले का एक गांव और ग्रामीण क्षेत्र के तमाम जो है लोग हमारे साथ खास बातचीत में। एक लड़का जो गांव से निकलकर आज इस मुकाम पर पहुंचा, कहीं ना कहीं अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र का, अपने गांव का भी इन्होंने नाम रोशन किया है। विदेश मंत्रालय में बहुत कम जो है लोग इस क्षेत्र के होंगे जो होंगे, और कहीं ना कहीं अब जो है देश के अंदर ही राजधानी में इनको जो है नौकरी मिली, लेकिन उसके तत्पश्चात कुछ समय बाद ही इनको ऑप्शन मिलेगा। अगर ये अब्रॉड जाकर यानी कि विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वहां भी इनको मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं अच्छा खासा इनको पैकेज भी मिलने वाला है सैलरी के रूप में। पूरे प्रचार प्रसार में आप लगे, आपसे ही हमें जानकारी मिली कि आपका भतीजा जो है इस प्रकार बड़े लेवल पर पहुंच गया है, एक अच्छी अचीवमेंट इन्होंने। जी 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 हाँ, मैंने डाली थी, ये पोस्ट डाली थी कि भी इलाका को पता चल जाए किस परिवार से है किससे नहीं है। तो ये पोस्ट मैंने डाली थी, तो गांव गुआंढ को पता चले कि भी किस परिवार से है किस परिवार से नहीं है। तो इसलिए मैंने पोस्ट डाली थी। तो आप संतुष्ट हैं क्योंकि लगभग आपके सभी के बच्चे जो है बड़ी बड़ी पोस्ट पर जा चुके हैं। कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई पुलिस में है, कोई किसी पोस्ट पे है, कोई किसी पोस्ट पे है, सभी गवर्नमेंट जॉब में चले गए। तो कहीं ना कहीं संतुष्ट है, फिर अभी जो है ये विकास का रथ जो चल रहा है या अभी और बढ़ना बाकी है? नहीं, संतुष्ट तो है। मान ले अब तो ज्वाइन कर लेगा, बाकी ये बच्चा आगे आईएएस तक पहुंचेगा। ये आईएएस तक पहुंचेगा, पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है, 100% करेगा ये बच्चा। बहुत मतलब होशियार बच्चा है ये, तो ये आईएएस भी करेगा साथ साथ में पढ़ाई कर। छुट्टियों के टाइम जब बचपन में आता था चाचा के पास ज्यादा रहता था। हाँ, ये आता था, गांव से लगाव है इसका, बहुत ज्यादा लगाव है। 2-5 दिन की छुट्टी होती थी तो ये कहता था कि मैं गांव जाऊंगा गांव जाऊंगा। बहुत ज़्यादा लगाव है इसको दादी से बहुत ज़्यादा लगाव है। दादी के पास रोज आना चाहता है। चाचा हैं, बच्चे हैं, तो पूरे परिवार से लगाव है इसको, इसलिए जो है ये आना ज़्यादा चाहता था। तो रोबिन, अब कुछ सवाल आपसे कर लें। एसएससी सीजीएल आपने क्लियर किया, 125वीं रैंक, कितने घंटे पढ़ाई करते थे रूटीन में? अक्सर हम ऐसे बच्चों से बातचीत करवाते हैं, कोई एनडीए क्लियर करता है, कोई यूपीएससी क्लियर करता है, कोई एसएससी भी क्लियर करता है, इस प्रकार जो बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हैं। तो कितने घंटे पर? अक्सर बच्चे कहते हैं भाई हमें 10-10 घंटे पढ़ाई करिए डेली, 12-12, 15-15 घंटे भी हमारा रूटीन में चला जाता था। कितने घंटे पढ़ाई करते? मैं सुबह लाइब्रेरी रहता था। सुबह पापा जाते थे ड्यूटी पे 7 बजे के आसपास, मैं थोड़ी देर बाद 7:30 के आसपास मैं लाइब्रेरी चला जाता था। तो पहले तो मैं लाइब्रेरी से आ जाता था खाना खाने के लिए, मतलब लास्ट के 2 महीने नहीं आया मैं, उससे पहले आता था 12 बजे के आसपास और आधे घंटे का ब्रेक लेके 8 बजे वापस आता था। तो 10-11 घंटे की हो जाती थी उस टाइम पे, 10-11 घंटे की। पर लास्ट के जो 2 महीने थे उस टाइम पे मैं पढ़ा हूँ 12 से 14 घंटे पढ़ा हूँ उस टाइम पे मैं। उस टाइम पे ठीक पढ़ाई हो गई थी और ये पता था मेरे को कि हाँ अब लास्ट का ये 2 ही मंथ्स हैं, इसमें अगर कर लूँगा ढंग से तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार बच्चे ये भी कहते हैं कि अगर हमें बड़ी नौकरी पे जाना है तो हम घर का काम भी नहीं करेंगे, हम किसी का कहना भी नहीं मानेंगे, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, हम सिर्फ किताबों पर ही जो है गिरे रहेंगे, उसके अलावा हमें बगल में क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, आगे पीछे क्या चल रहा है, उसका हमें कुछ लेना देना। घर के काम के लिए तो बोला भी नहीं, पापा ने भी नहीं बोला, वो बड़ा भाई है वही कर लेता था सब कुछ। मेरे को कभी बोला ही नहीं कि हाँ ये काम कर, तू ऐसा कर। और कहना मानने वाली बात है वो तो लेकिन उसमें कितना फर्क पड़ता है? क्या कुछ प्रभाव पड़ता है आपकी पढ़ाई में? हाँ, प्रभाव तो पड़ता है। अगर कोई बंदा पढ़ने बैठा है, कंसंट्रेट करने में उसको टाइम लग गया आधा 1 घंटा, उसकी रिदम बनी आधे 1 घंटे में, उसके बाद अगर उसको कोई टोक देगा, काम के लिए भेज देगा, तो रिदम टूट जाएगी, कंसंट्रेशन टूट जाएगी। इसीलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। और वैसे घर पे मेरे को कोई बोलता भी नहीं था, मतलब तब मैं पढ़ रहा हूँ तो कोई काम के लिए बोलता भी नहीं था। पापा थे, बड़ा भाई था, वो सारा काम संभाल लेते थे। तो इसमें कौन सी जो है ऐसी चीजें हैं जिन पर जो है पकड़ बनाना, जिन पर विशेष फोकस करना बड़ा जरूरी होता है? अगर किसी भी युवा को, किसी भी बच्चे को, कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, एसएससी सीजीएल क्लियर करना है। एसएससी सीरियल में बेसिकली 4 ही सब्जेक्ट हैं,
अगर किसी का बेस अच्छा है, पीसीएम है, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो वो कर लेगा इसको। 10 तक की इसमें मैथ्स आती है, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आती है। तो इसमें टाइम, हाँ टाइम 8 से 10 महीने अगर डेडिकेटेड वो पढ़ रहा है, किसी से पढ़ लिया उसने, अगर पहले पढ़ भी नहीं रखा, 8 से 10 महीने डेडिकेटेडली पढ़ लिया, फिर अगर प्रैक्टिस कर ली, मॉक होते हैं इसमें, मॉक टेस्ट देने होते हैं, मॉक टेस्ट ढंग से दे रहा है, तो इतना ज़्यादा कोई वो लोड वाली बात नहीं है, हो जाएगा इसका। 1 से 1.5 साल इनफ टाइम है, बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है। अगर कोई करना चाहे तो 1 से 1.5 साल में कर सकता है। तो ये यहीं पर संतुष्टि हो जाएगी या फिर अभी जो विकास का पहिया जो घूम रहा है वो आगे बढ़ेगा लगातार? अभी तो मैं एक्सप्लोर करने की सोच रहा हूँ कि 1-1.5 साल एक्सप्लोर करूँगा, देखूँगा क्या है। उसके बाद अगर यूपीएससी करना है, पर अभी मैंने सोचा नहीं है कि किस हिसाब से करना है। अभी दिल्ली चला जाता हूँ, वहाँ जाके देखूँगा माहौल क्या है, क्या क्या बेसिक नीड्स हैं उसके लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो एक लंबा सफ़र है। उसकी तैयारी इतने छोटे टाइम में हो नहीं सकती यूपीएससी की, वो करना है। पर अभी एक बार मैं 1-1.5 साल तक एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो इरादा जो है बड़े लेवल पर ही जाने का है, कहीं ना कहीं इससे भी आगे बढ़ने का इरादा है। ये नहीं कह सकते कि जो है शेखावत यहीं रुक जाएंगे। हाँ, अभी तो रुकने का वो नहीं है, एज भी मेरी 23 हुई है, तो उस हिसाब से ट्राई कर सकता हूँ, और अभी टाइम भी है और ट्राई करना चाहिए, तो ट्राई करके यूपीएससी देखूंगा। में इरादा क्या है भाई? आईएएस बनने का, आईपीएस, कौन सी जो है पोस्ट आपके मोस्ट फेवरेट है? किसका आप अक्सर जो अपना ड्रीम रखे हुए हैं दिमाग में? ड्रीम पोस्ट तो इतना मैंने यूपीएससी के बारे में अभी सोचा नहीं है, और ड्रीम पोस्ट तो अगर टारगेट करके चलेंगे तो आईएएस टारगेट करके चलेंगे, तभी उसमें कुछ होगा, क्योंकि वो छोटे लेवल का एग्ज़ाम है नहीं उसमें। तो अच्छी रैंक अगर टारगेट करके चलेंगे तो सिलेक्शन तक पहुंचता है आदमी। इसमें भी जैसे हमारा सीजीएल है, सीजीएल से नीचे के एग्जाम होते हैं, तो जिसको नीचे वाला एग्जाम देना है, जैसे सीएचएसएल होता है, अगर वो सीएचएसएल देना चाहता है तो उसको सीजीएल के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो सीएचएसएल में हो सकता है क्लियर। उसी हिसाब से यूपीएससी में भी अगर रैंक की सोचेंगे कि हाँ इतनी अच्छी रैंक लेके आनी है, तो सिलेक्शन तक पहुंचेगा आदमी। कितनी पोस्ट थी अब की बार जब आपने एग्जाम दिया? पोस्ट इसमें 8,000 थी, 8,000 के आसपास। हाँ, यानी कि कितने रैंक तक के बच्चों को जो है इसमें मौका मिल सकता है? इसमें 8,000 तक की रैंक ही आई है। 8,000 पोस्ट थी, जिसके 8,000 के अंदर अंडर रैंक थी वो आए हैं। जर्नल में काफ़ी कम हो जाती है, जैसे जर्नल के तो बहुत कम बच्चे होंगे इसमें। जर्नल रिजर्व सीटें भी होंगी? रिजर्व सीटें इसमें, एक्स सर्विसमैन कोटा भी है और वैसे रिजर्वेशन भी है, तो रिजर्व सीट्स भी हैं। और जर्नल के लिए थोड़ा सा टफ कंपटीशन हो जाता है रिजर्वेशन की वजह से। ये तो ये लगा लीजिए आधे से भी आधा पहुंच जाएगी। हाँ, आधे से भी आधा हो जाती है जर्नल के पहले, क्योंकि पहले जो रिजर्व सीटें होती हैं, अगर कोई आदमी जर्नल की कट ऑफ क्लियर कर रहा है तो उसको जर्नल के कोटे में सीट मिल जाएगी, और बाद में तो पहले जर्नल का कोटा बहुत जल्दी भरता है। और उसमें कैटेगरी वाइज भी अलग अलग सीटें रिजर्व हैं। हाँ, कैटेगरी वाइज भी अलग अलग सीटें। तो कहीं ना कहीं लाखों बच्चों को पछाड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात। और क्या कहना चाहेंगे? एक विशेष सवाल हम अक्सर करते हैं, जो बच्चे अच्छा अचीवमेंट हासिल करते हैं, अच्छा अपना गोल हासिल करते हैं, क्या होता है कि कई बार बच्चे पिछड़ जाते हैं। एक बार एग्जाम दिया, नहीं बनी बात, दूसरी बार भी दिया, नहीं बनी, तीसरी बार भी दिया, नहीं बनी, हौसला टूट जाता है, हिम्मत हार जाते हैं, सोचते हैं भाई क्या करें, बार बार ट्राई किया, बार बार कोशिश की, बात नहीं बनी, तो उनको हार मान लेनी चाहिए या फिर क्या मान के चले? एक जगह अगर मौका नहीं मिलता तो वहां से 3 रास्ते अलग भी खुलते हैं। नहीं, हाँ, वो भी खुलते हैं, और खुद से ईमानदार रहना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अगर कोई खुद से ईमानदार नहीं है, खुद को ऐसे ही मतलब कि वो लगा हुआ है कि हाँ मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, पर वो एक्चुअली पढ़ नहीं रहा है 8 घंटे, तो उसको खुद के साथ ईमानदार रहेगा तो पता चल जाएगा खुद ही कि मैं हूँ कैपेबल, हो जाएगा नहीं होगा। तो अगर खुद के साथ अगर ईमानदार है तो वो उसका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और पता चल जाएगा कि सही डायरेक्शन में मेहनत है। बहुत करते हैं लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाती, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कमी जिसके कारण वो पिछड़ जाते हैं, तो उन्हें हार मानने को मजबूर होना पड़ता है कई बार बच्चों को। तो मैं यही सवाल कर रहा हूँ भाई, वो हार मान के बैठ जाए या फिर लगातार प्रयास जारी रहे? अगर एक जगह बात नहीं बनती है तो दूसरी जगह अपने ट्राई कर सकते हैं। हाँ, दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं, अल्टरनेट गोल्स देख सकते हैं कि मैंने इसके लिए पढ़ाई, इससे इसके साथ साथ का कौन सा सिलेबस है, कौन से ऐसे एग्जाम्स है जो मेरा पढ़ा हुआ काम आ सकता है। अल्टरनेट गोल्स देख सकते हैं। अगर काफ़ी ट्राई हो गए और हो नहीं रहा है तो कुछ अलग देख सकते हैं। यही नहीं है कि उसी ट्रैप में, ये एक ट्रैप ही है। अगर 4-5 बार अगर आदमी 4-5 बार तक ट्राई कर गया और उसका नहीं हो रहा है तो एज भी बढ़ती जाती है। अगर वो इस ट्रैप से निकलना चाहता है तो अल्टरनेट गोल्स, दूसरे एग्जाम्स को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। कहीं ना कहीं प्लान बी हमेशा तैयार रखना। हाँ, प्लान भी हमेशा तैयार होना चाहिए। एक बेस तो होना चाहिए कि हाँ मैं इस बेस के सहारे पूरी ज़िंदगी कट जाएगी, और उसके बाद वो फिर से उसी को ट्राई कर सकता है जो उसका गोल था। तो और क्या कहना चाहेंगे चलते चलते, क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो यही, अगर कोई टारगेट गोल अगर सेट कर लिया है तो उसको अचीव करने के लिए एक बार थोड़े टाइम तक अच्छी मेहनत हो जाएगी तो वो गोल जो है वो आसानी से अचीव हो जाएगा। अगर धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे, छोटे छोटे लम्प्स में मेहनत करते रहेंगे,
तो वो अचीव हो जाएगा, पर वो टाइम लग जाएगा, टाइम लेके चला जाएगा। वो एक बार मेहनत की, अच्छे से मेहनत की, तो वो जल्दी अचीव हो जाएगा गोल। तो पढ़ाई खुद से मन लगा के करते रहे, ऐसा तो नहीं है कहीं पापा का पुलिस वाला डंडा सर के ऊपर से घूमता था कि तू गुद्दी ऊपर कर और तेरे सिर में डंडा है? नहीं नहीं, वो तो कभी नहीं था। ये तो मैंने इसका सीरियल वाला तो पहले से ही पता था मेरे को कि इसमें पोस्ट भी अच्छी हैं, तो वो पढ़ाई में खुद से ही कर लेता था। वो डंडे वाली कोई बात नहीं है। हाँ अपने आप चलता रहता है। हाँ हाँ, वो पढ़ाई कर तो लेता। कभी आपने कहा नहीं कि क्या रखा है, इधर उधर क्यों भाग रहा है, आपने पुलिस वाली जॉब करे, 1 नंबर की नौकरी है, बस अच्छा है, अपनी सैलरी तो आती है, लेकिन कई बार मौका लग जाता है तो टेबल के नीचे से भी काम चल जाता नहीं नहीं, ईमानदारी की तनख्वाह में अलग ही मजा है। भ्रष्टाचारी में तो कोई बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ईमानदारी की सैलरी है, उससे आप कमाओगे तो बस। भाई साहब हैं, इन्होंने कभी एक पैसा नहीं लिया। बच्चे डॉक्टर हैं, बीना नहीं है, वो भी अब डिप्टी एसपी लग रही है, इंस्पेक्टर से प्रमोशन हो के। और अगर सैलरी खुद की है तो उसमें मज़ा आएगा। गांव में है, मैं जहाँ कस्बा में नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ इतनी इमेज है, छोटी पोस्ट पर रहते हुए बड़े बड़े आदमी हुए हाथ जोड़ के दूर से निकलते हैं। अगर थोड़े से पैसे अगर ले लोगे किसी से तो फिर उसमें कुछ नहीं, कोई नहीं। पुलिस की नौकरी बिजी नौकरी है, बिजी लाइफ है, उसमें टाइम नहीं मिलता। इसलिए नहीं कहा कि भाई तो पुलिस में जाना है। पुलिस की नौकरी में तो बहुत ज़्यादा बिजी होगा, सब तरह का अधिकारियों का भी दबाव रहता है, पब्लिक का भी दबाव रहता है, टाइम मिलता नहीं है उसमें। तो इसलिए सिविल सर्विस के लिए ज़रूर कहा, लेकिन इसने अपना आप ही सोच रखा था, खुद नहीं। है। चलते चलते एक और सवाल करूंगा आपसे, कहीं ऐसा तो नहीं भैया अभी विदेश मंत्रालय मौका मिल गया कुछ समय इंडिया के अंदर, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि विदेश में जाके भी आप जॉब कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं भाई विदेश में जाके सेटल हो जाए फिर परिवार को ही भूल जाए? तो विदेश में जाके सेटल होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं शहर में रहते हुए गांव को नहीं बोला, तो विदेश में कैसे चला जाऊंगा? विदेश जाने वाली कोई बात नहीं है। 2 साल यहाँ पे, इसमें ये है कि 2 साल तक आपको दिल्ली करनी पड़ती है, उसके बाद फॉरेन पोस्टिंग होती है। तो वो 2 साल के बाद देखेंगे कि फॉरेन जाना ही नहीं जाना। जाना है या नहीं जाना। बाकी इतना तो पता चल गया कि रॉबिन खुद से तो जाने वाला है नहीं, परिवार अगर धक्का मार के बाहर निकाल दे वो अलग बात है, क्यों? हाँ हाँ, वो होगा नहीं कभी। बिल्कुल वो होगा नहीं कभी। तो रॉबिन बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपने और कहीं ना कहीं अपना अनुभव साझा किया। हाँ, थैंक यू। आपसे भी का बड़ा बड़ा धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी। तो ये रॉबिन शेखावत हमारे साथ खास बातचीत में, राजपूत समाज का वो हीरा और ग्रामीण क्षेत्र से निकला हुआ वो हीरा कोहिनूर का, जो अपनी चमक अब बड़े लेवल पर बिखेर रहा। ऑल इंडिया में एसएससी सीजीएल एग्जाम इन्होंने क्रैक किया, एग्जाम क्लियर किया और साथ ही 125वीं रैंक जर्नल कैटेगरी में। ये नहीं कि किसी जो है रिजर्वेशन में इन्होंने हासिल किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जर्नल में इन्होंने फाइट की है। बड़ा कांटे का मुकाबला लाखों बच्चों के बीच, और जब जाके कहीं ना कहीं टॉप जो है 500 के अंदर इन्होंने अपनी जगह बनाई है। 125वां रैंक कोई छोटी बात नहीं है, अगर देखें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने आप में ही, बहुत काबिल तारीफ जो है इनकी मेहनत और रंग लाई है। जो आप इनके अनुभवों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं, इनको बधाई भी दे सकते हैं। और इसी प्रकार का लेकर जो है इंटरव्यू देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24 पर। साथ में प्रिंस लांबा, मेरे से होगी हिमांशु लांबा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।